सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली। तो चलिए यहाँ पे हम आज का क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबको पता है कि हम क्लास क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या कर रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहे हैं, जो कि आप सबके लिए गवर्नमेंट जॉब, कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे कर रहे हैं। ऑल जॉब के लिए यहाँ पे आप सबके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। ये मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। और आप सबको भी पता है कि इकोनॉमिक्स का जो है क्वेश्चन आप सबको हर एक एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब कोई सभी कर रहे हैं, वहां पे तैयारी कर रहे हैं जो, तो वहां पे आप सबको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। मैं आप सबके लिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जीके एकदम 100% आप सबके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कराते हैं, जो कि आप सबके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, संभावित क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आ सकता है या फिर हो जाता है कि जो कि पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी यहाँ पे आप सबको देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही हमें जो है क्लास करने में अच्छा लगता है और यहाँ पे फायदा भी होता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे तो यहाँ पे सवाल जवाब होता रहता है, तो क्वेश्चन आंसर करने में भी मजा आता रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है, और फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आने के बाद आपको करना है क्या, सिंपल सा एक काम करना है कि सबसे पहले आप सबको यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगर आप सबको यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अगर आपको पता है इसका आंसर, ठीक है, अगर आप सबको आंसर इसका पता है तो कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कमेंट में आंसर करने का भी टाइम दे दूंगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिजर्व बैंक का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जो कि रिजर्व बैंक का के प्रथम प्रथम भारतीय गवर्नर, ठीक है, भारतीय गवर्नर कौन था, यहाँ पे जब तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तब तक आप सबका आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए, इसीलिए मैं आप सबको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये तब तक मैं यहाँ पे जब तक लिख रहा हूँ तब तक आप सबका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इससे आपका जो है रिवीजन साथ ही साथ होता रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने तो यहाँ पढ़ लिया, जो पूछा गया कि रिजर्व बैंक का प्रथम भारतीय गवर्नर गवर्नर कौन थे, ये पूछा गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि सीडी, यहाँ पे सीडी देशमुख, या फिर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर एम जो कि कैसी के, या फिर हो जाएगा सिद्धार्थ बसु, या फिर हो जाएगा एस के चतुर्वेदी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा सी डी देशमुख। ठीक है, सी डी देशमुख थे, जो कि यहाँ पे आरबीआई, सॉरी यहाँ पे रिजर्व बैंक का यहाँ पे रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर, वो भी भारतीय थे, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला पूछा गया कि डिप्टी गवर्नर कौन थे, यहाँ पे ये पूछा गया कि प्रथम महिला डिप्टी डिप्टी ठीक है, डिप्टी गवर्नर कौन थी, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि त्रचा रॉय, या फिर हो जाएगा केजे केजे उदेसी, या फिर हो जाएगा त्रजा शर्मा, या फिर हो जाएगा अमृता पटेल। तो यहाँ पे क्या पूछेगा, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला डिप्टी जो कि गवर्नर कौन थी, ये पूछा गया। ठीक है, आरबीआई का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि केजी उदेसी जो थी यहाँ पे प्रथम महिला थी, जिन्होंने यहाँ पे प्रथम महिला है जो डिप्टी यहाँ पे गवर्नर थी भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है। यहाँ पे लेखा वर्ष का पूछा गया है कि रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि पूछा गया है कि अवधि क्या है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1 जुलाई से 31 जून तक, सॉरी 30 जून तक, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर जगह 8 मार्च से 1 अप्रैल, या फिर जगह 5 जनवरी से 5 फरवरी तक। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ए राइट
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ पे उपभोक्ता का सिद्धांत पूछा गया है कि उपभोक्ता के बचत के उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था, ये पूछा गया कि सिद्धांत किसने किसने दिया था। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि रॉबिन्स ने दिया था, या फिर जो अल्फ्रेड मार्श ने, या फिर एडम स्मिथ ने, या फिर जो चार्ल्स कोरिया ने किसने दिया था, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अल्फ्रेड मार्श ने। ठीक है, अल्फ्रेड मार्श यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया है कि व्यवसायिक बैंक कौन सा है भारत का। ठीक है, भारत का व्यवसायिक बैंक कौन सा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बैंक सॉरी थोड़ा तबीयत थोड़ा डाउन हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, आवाज भी थोड़ा आप सबको बदला बदला दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा तभी यहाँ पे आप सबका जीडी का एग्जाम है, इसको बस हमें भी थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमसे जो पूछा गया यहाँ पे हम सवाल देख रहे थे, भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पीएनबी, या फिर आईसीसीआई, या फिर हो जाएगा एसबीआई, या फिर हो जाएगा आरबीआई। तो सबसे बड़ा व्यापारी जो कि व्यवसायिक बैंक कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एसबीआई, मतलब भारतीय भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक जो होता है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति के सिफारिश पे किया गया। यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, तो किस समिति के सिफारिश पे किया गया था। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया किस समिति के सिफारिश पर किया गया, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि राजन समिति के, या फिर हो जाएगा कि रंगराजन समिति, या फिर हो जाएगा चैलिया समिति, या फिर हो जाएगा हजारी समिति के सिफारिश पे। किस समिति के सिफारिश पे भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हजारी समिति के सिफारिश पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यह पूछा गया। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा गया है कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा 14 मार्च 1968 को, या फिर जगह 19 जुलाई 1969 को, या फिर जगह 8 मार्च 1968 को, या फिर 13 अगस्त 1969 को। तो 14 राष्ट्रीय बैंकों को बोला गया, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 19 जुलाई 1969 को किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया आरबीआई नोट के निर्गमन में कौन सी प्रणाली अपनाती है। निर्गमन में अपनी प्रणाली कौन सी अपनाती है, कौन, आरबीआई नोट के निर्गमन में कौन सी प्रणाली, ठीक है, प्रणाली अपनाती है। ठीक है, अपनाती है, यह पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में बचत प्रणाली, या फिर रिजर्व प्रणाली, या फिर चालू प्रणाली, या फिर जो न्यूनतम कोष प्रणाली को, कौन से प्रणाली को जो कि अपनाती है, कौन, आरबीआई, किसके लिए, नोट निर्गमन के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली के लिए। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली के लिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा जाता है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है। यहाँ पे पूछा गया है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको स्टार लगा के नोट करना होगा, याद भी रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है। ये आप सबको याद रखना होगा, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में सेबी का मुख्यालय। इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि सेबी का मुख्यालय, सेबी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो जाता है आप सबको यहाँ पे याद रख लेना होगा, क्योंकि
इसमें से कभी भी कोई कहीं से भी आप सबको यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सबसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा जो आता है, हम सब जो पूछा गया है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन कोलकाता में, या फिर मुंबई, या फिर चेन्नई, या फिर नई दिल्ली में। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का जो कि स्वर्ण कोष रहना आवश्यक है। यहाँ पे नोट जारी करने के लिए ये पूछा गया है कि आरबीआई के पास, यहाँ पे आरबीआई के पास नोट निर्गमन के पास कम से कम न्यूनतम स्वर्ण कोष पूछा गया, न्यूनतम स्वर्ण कोष कितना रहना चाहिए पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 200 करोड़, या फिर हो जाएगा 225 करोड़, या फिर 115 करोड़, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 190 करोड़। कितने यहाँ पे लगभग स्वर्ण कोष रहना चाहिए नोट जारी करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 115 करोड़ रहना चाहिए, ठीक है। 115 करोड़ यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं, ये पूछा गया, बेचे जाते हैं। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि एसबीआई के द्वारा, या फिर पीएनबी के द्वारा, या फिर आरबीआई द्वारा, या फिर हो जाएगा आईसीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा ट्रेजरी बिल बेचा जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरबीआई के द्वारा बेचा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में मौद्रिक नीति पूछा गया है कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ आरबीआई बनाता है, एसबीआई, या फिर संसद, या फिर वित्त आयोग। तो यहाँ पे मौद्रिक नीति कौन बनाता है भारत में, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि आरबीआई जो बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है। यहाँ पे राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने समय के लिए ऋण प्रदान करता है। ये पूछा गया है कि राज्य सरकार जो है, सॉरी आरबीआई जो है, यहाँ पे लिखते हैं आरबीआई, ठीक है। यहाँ पे आरबीआई केंद्र, ठीक है, केंद्र एवं राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने समय के लिए ऋण, यहाँ पे पूछा गया है कि ऋण प्रदान कर सकता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया होगा 50 दिन के लिए, या फिर 40 दिन, या फिर 80 दिन, या फिर हो जाएगा 90 दिन। कितने दिन के लिए प्रदान करता है ये पूछा गया, कौन, आरबीआई। क्या चीज, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 90 दिनों का ऋण जारी करती है, देता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारत में सहकारी बैंक का गठन कितने स्तर पर किया जाता है। यह पूछा गया है कि सहकारी, ठीक है, सहकारी बैंक का गठन कितने स्तर पर, ये पूछा गया कि कितने स्तर पर किया जाता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 2 स्तर, 3, या फिर 4, या फिर 5 स्तर पे भारत में सहकारी बैंक का कितने स्तर में, कितने गठन जो है कितने स्तर में किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जगह 3 स्तर में किया जाता है, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत में सहकारी बैंक का शुरुआत कब किया गया था। देख लीजिए आप सबको यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ आप सबके लिए, और किस टाइप से ले आ रहा हूँ। जैसे कि आप सबको यहाँ पे क्वेश्चन लेवल 1 2 करके लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे सहकारी बैंक का देख लीजिए कि मैंने आप सबको पीछे यहाँ पे क्या कराया, यहाँ पे कराया कि कितने स्तर पे किया गया है, और यहाँ पे लेकर आ गया मैं क्या इसकी शुरुआत कब किया गया था। मैं चाहता तो आप सबको क्वेश्चन कम बना के यहीं पे बता देता, लेकिन आप सबको इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आप सबको यहाँ पे
यहाँ पे साथ ही अलग करके लाया, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा जो पूछा गया कि सहकारी बैंक का शुरुआत कब किया गया था, यहाँ पे सहकारी सहकारी बैंक का शुरुआत पूछा गया कि कब किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन 1901 में, 1902 में, 1903 में, या फिर हो जाएगा 1904 में। तो सहकारी बैंक की शुरुआत कब किया गया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सहकारी बैंक का यहाँ पे 1904 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1904 ईस्वी में गठन किया गया था। ये आप सबको कितने स्तर में किया गया है, तीन स्तर में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है क्रेडिट कार्ड जारी करने का प्रथम भारतीय बैंक कौन है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पूछा गया है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है, ये पूछा गया है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर जो पंजाब नेशनल बैंक, या फिर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसने किसने भारत का वो कौन बैंक है जिसने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सबसे पहले जारी किया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया था क्रेडिट कार्ड सबसे पहले। यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्शियल, या फिर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्शियल। ठीक है, कॉमर्शियल, यहाँ पे राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है, ये पूछा गया। यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है, और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया एक्सिस बैंक, या फिर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, या फिर हो जाएगा एसबीआई बैंक, या फिर हो जाएगा एबी बैंक। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा एक्सिस बैंक हो जाता है। क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक नया नाम हो गया किसका, यूटीआई का। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था। यहाँ पे पूछा गया है सरकारिया आयोग का गठन पूछा गया कि गठन कब किया गया, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में 1975 में, या फिर 1980 में, या फिर 1983 में, या फिर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। तो सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1983 ईस्वी में। राइट आंसर 1983 ईस्वी में सरकारिया समिति का गठन, आयोग का गठन किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मालथस सिद्धांत का संबंध पूछा गया कि संबंध किस क्षेत्र से, ये पूछा गया। मालथस का सिद्धांत का संबंध किस क्षेत्र से है। फर्स्ट ऑप्शन शिक्षा से, या फिर व्यापार से, या फिर हो जाएगा जनसंख्या से, या फिर हो जाएगा आयु जो कि उद्योग से। किससे संबंधित है मालथस का सिद्धांत का संबंध किससे है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो जाएगा जनसंख्या से। किसका है, जनसंख्या से संबंधित है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने आप सबके लिए 20 क्वेश्चन करा दिया, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए यहाँ पे रखा हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप सबको
कमेंट में बताना है, ठीक है। आप सबको कमेंट में बताना है कि ये किस नंबर क्वेश्चन का है, कि भारत का प्रथम स्टॉक जो कि एक्सचेंज कौन कौन है, ठीक है। भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन है? फर्स्ट में कोलकाता स्टॉक, या फिर मुंबई, या फिर पटना, या फिर जगह लखनऊ। कहाँ करना है आप सबको जो है कमेंट में करना है, ठीक है। इसका आंसर जो है कमेंट में करना है, आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने आप सबके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया था, 20 क्वेश्चन करा दिया है। 21वीं क्वेश्चन होमवर्क हो गया, जो कि आप सबको कमेंट में बताना होगा। तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास हमारा जो रहता है यहीं तक रहता है, ठीक है। जो लोग नए होंगे, पहली बार आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और आप जो है कहाँ से हमारे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप लोग को कमेंट में करके बता देना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हमारे यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।